आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन न्यूज। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बीते दिनों एक शराब व्यापारी से दिनदहाड़े लाखों रुपए की लूट कर फरार हुए बदमाशों को पुलिस ने पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये दिनांक 9/6 को सुधांशु दीक्षित जी, जिनकी आयु लगभग 62 वर्ष की है, उनके साथ में एक वारदात हुई थी, जिसमें जब ये अपने ठेके से लौट रहे थे तो वहाँ से लौटते समय 5,65,000 रुपये की रॉबरी की गई थी 3 बदमाशों के द्वारा। ये बदमाश जो है ऐसा प्रतीत होता था कि प्रोफेशनल बदमाश नहीं है, और इनके बारे में जब जानकारी की गई तो आसपास के इलाके में लगभग 20 किलोमीटर के एरिया के जो CCTV चेक किए गए तो जानकारी हुई कि आस के पास के गांव के ही बदमाश हैं। दौरिया गांव जो बिल्कुल पास में पड़ता है, वहाँ के बदमाश थे, और इनको टिप ऑफ जो दिया गया था वो हरेंद्र सिंह ऑफ राजा करके, जो इनका एक ठेका है सुधांशु जी का, उसके ठेके पर ये नौकरी कर रहा है, उसके द्वारा टिप ऑफ दिया गया था। और ये वारदात इन बदमाशों के द्वारा कारित की गई, जिसमें इनको सिर में चोट मारी गई थी। आज इसको वर्कआउट किया गया है। जब ये जानकारी हुई कि ये बदमाश अपने गांव में इकट्ठा होकर के पैसे का बंटवारा कर रहे हैं, पुलिस रेड हुई, जिसमें बदमाशों ने भागने का प्रयास किया और फायरिंग करी। उसमें एक बदमाश को गन शॉट लगी है और 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से एक तमंचा, इसके अलावा 3,10,000 रुपये कैश, 2 नए मोबाइल फ़ोन जो इन्होंने इस पैसे से खरीदे हैं, 45,000 रुपये कीमत है इनकी, वो बरामद हुए हैं, और कारतूस बरामद हुए हैं। एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और चलो वो कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा वो बाइक बरामद हुई है, जो पल्सर बाइक जो इन्होंने वारदात के समय में इस्तेमाल करी थी, वो बरामद हुई है। 3 बदमाश हैं, जिनमें एक का नाम राकेश प्रजापति है, इसके साथ में 2 लक्ष्मण और मदन, ये गिरफ्तार किए गए हैं। अभी जो सेल्समैन है उसकी गिरफ्तारी शेष है। मेरा मानना है कि अभी जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, जो गिरफ्तारी हुई है, इनके क्या कोई पुराना इतिहास है? जो ये बदमाश है जिसको गनशॉट लगी है, इसके ऊपर क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये MP के इलाके में एक्टिव रहा है और इसके अलावा बगल के जिलों में एक्टिव रहा है। ये आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा। इस केस को वर्कआउट करने में थोड़ा टाइम इसलिए भी लगा क्योंकि जिस जगह वारदात हुई थी वहाँ पर किसी प्रकार के कैमराज नहीं थे, और जो वारदात करने वाले थे वो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं थे। ये हम लोग इस बात पर हम लोगों ने काम किया कि ये टिप ऑफ जो है किसी जानने वाले आदमी के द्वारा दिया गया है, और ये वेरीफाई होने के बाद में, और जब हमने 20 किलोमीटर के एरिया के CCTV खंगाले तो ये वारदात हमने वर्कआउट की है। चूँकि ये एरिया स्टेट MP के बिल्कुल लगा हुआ है, इसलिए ये जो बदमाश हैं ये इधर स्टेट के बॉर्डर के इधर हमारे स्टेट में और अदर स्टेट में MP स्टेट में लगातार वारदात करते हैं।